बिहार में बाबा बागेश्वर धाम का आगमन एक बार फिर से होने जा रहा है और ये कार्यक्रम 4 मार्च से शुरू होगा। बिहार का जो बांका ज़िला है और बांका ज़िला में एक गांव पड़ता है धोरैया प्रखंड के अंतर्गत गौरा में महाचंडी यज्ञ की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें देश भर के कई प्रतिष्ठित संत और शंकराचार्य भी जुटेंगे। जो मुख्य आयोजक हैं कौशल सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि ग्रामीणों का भी सहयोग है, जिसमें अमित पाठक साहब हैं, अरुण गुप्ता जी हैं, तमाम लोग हैं। कार्यक्रम से जुड़ी हुई बारीकियों को समझते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं। बागेश्वर धाम को लाना अपने आप में बड़ा कहता है कि उपलब्धि है। अगर ये यहाँ पर कार्यक्रम उनका होता है तो कहते हैं तीसरी या चौथी बार होगा। पहले तो कार्यक्रम के विषय में बताइए कि देश भर से कौन कौन से परमहंस, शंकराचार्य और महंत जुट रहे हैं बागेश्वर बाबा धाम के सरकार के अलावे भी। शंकराचार्य जी आ रहे हैं, साथ में हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर गीता मसीही स्वामी ज्ञानानंद महाराज, और उन्हीं के सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं। हमको लगता है जो 10 तारीख को धर्म संसद है, उसमें जो देश के बड़े बड़े संत हैं वो तो आएंगे ही, हमारे बिहार के भी 3-4 संत रहेंगे, जैसे कि अगमानंद बाबा हैं, कैलासानंद गिरी जी हमारे जमुई से हैं, वो भी हैं, और इस तरह के और भी 1-2 लोग बिहार से भी हैं, और देश के तो जो भी बड़े बड़े संत हैं वो भी आएंगे। मैंने सुना है कि द्वारिका पीठाधीश्वर भी रहेंगे, सदानंद। वो 6 तारीख को आ रहे हैं। उन्हीं के द्वारा जो है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का शुरुआत होगा। अच्छा, टोटल कितनी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा होना है? दुर्गा माँ को छोड़ करके सुनते हैं 5 मूर्तियों का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है। हाँ, एक तो माँ दुर्गा है ही, उसके साथ साथ राम दरबार है, शिव परिवार है, राधा कृष्ण है और माँ सरस्वती है। अच्छा, जूना पीठ के भी पीठाधीश्वर पूज्य यहाँ पर अवधेशानंद गिरी जी आने वाले हैं। हाँ, अवधेशानंद गिरी जी भी बोले हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो अभी तक बोले हैं कि हम आएंगे अगर हमारी तबीयत ठीक रही। उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, मतलब बीमार। अच्छा, अभी तक तैयारी कैसी चल रही है सर? चूँकि 4 मार्च को आने में अब बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लगने वाला है, 1 आध महीने के भीतर ही हो जाएगा ये। नहीं, हम लोग तो रात दिन लगे हुए हैं, और आप तो देख रहे हैं कि जग मंडप भी बन गया है, और साथ साथ जो है 15 तारीख से जो कलकत्ता से पूरा टीम आ रहा है, जो टेंट बनेगा वो भी 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। और हमारे ग्रामीण और हमारे जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो लोग सब पुरजोर लगे हुए हैं, और हमको लगता है कि हम लोग को सफलता मिलेगी। इतने सारे महंतों को आप बुला रहे हैं, साथ में बाबा बागेश्वर धाम, जो कि कहते हैं रामचरितमानस और शिव पूजन कथा या उसके उपदेश के लिए बहुत लोग जुड़ते हैं, तो भारी संख्या में लोग भी जुड़ेंगे। झारखंड का बगल के में सीमा है, इतने सारे इंतजामात, ये प्रबंधन लगता है कि सब कुछ हो जाएगा टाइम पर। हाँ, ये सब माँ दुर्गा के ऊपर छोड़ दिए हैं, लेकिन हम लोग अपने तरफ से पूरा इंतजाम रखे हुए हैं। हम लोग करीब 50 एकड़ ज़मीन में जो है उनका पंडाल बन रहा है, जिसमें कि हमको लगता है 2 से 3 लाख लोग तो हम लोग आराम से समा सकते हैं, और बाद बाकी तो ऊपर वाले का। अच्छा, इतने सारे चीज़ों को जो आप करवा रहे हैं, तो यहाँ का सहयोग जनता का, ग्रामीण जनता का, चूँकि आपकी पृष्ठभूमि कहते हैं जन्मस्थली तो यही है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता, सभी का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मतलब किसी भी जीवन में एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है, लोगों को समझना चाहिए, और हम हमारे यहाँ के नौजवानों को भी हम समझाना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी काम आप लगन से करते रहेंगे तो बहुत लोग आएंगे और बिछड़ेंगे, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। आप चलते रहेंगे, और आपके मन में आस्था है, आपके मन में दृढ़ संकल्प है, तो आप सफलता पाएंगे। सिंप्लिसिटी की खूब चर्चा होती है कौशल साहब आपकी, कहते हैं ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अपने आप में ये इतना बड़ा आयोजन करना, कहीं बांका वासियों का सर जो है वो पूरा गौरव से ऊंचा उठ जाएगा। नहीं, ऐसे देखिए, हम तो ज़मीन से ही यहाँ तक आए हैं, और हम बता दें कि हमको खुद भी नहीं मालूम है कि सब कुछ कैसे कैसे होते चला गया। आपको बता दें, मंदिर
हम लोग 2017 में चालू किए थे। यहाँ दुर्गा पूजा छोटा से हम लोग चालू किए, आज यहाँ भव्य दुर्गा पूजा होता है। हर बार जो है हम लोग कम से कम 25-30 हज़ार लोग, आदमी को मूवमेंट में दिक्कत होता है। इतना बड़ा ग्राउंड आपको बहुत कम जगह होगा, लेकिन ये पूरा भर जाता है। तो और इसी तरह से हम लोग जब इस पर चर्चा कर रहे थे तो हमारे मन में था कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का। सब लोग बोलते थे बागेश्वर बाबा जो बहुत प्रतापी हैं और किसी को कोई आशीर्वाद दे देते हैं तो वो फलीभूत हो जाता है। तो हमको लगा कि एक बार क्यों नहीं अपने क्षेत्र में पहले उन्हीं को बुला लें। बाकी लोग हैं, अमित पाठक साहब भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्थानीय पत्रकार अरुण गुप्ता जी भी हैं। धर्म और कहते हैं ना कि ये एक तरह का आस्था का सबसे बड़ा एक संगम स्थल बन रहा है। उसके बाद कहते हैं बांका में ऊर्जा का एक नया केंद्र शुरू हो जाएगा। इतना बड़ा आयोजन, आप तो ग्रामीण हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है मन में आपके? देखिए, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि कौशल कुमार सिंह जैसे इंसान भी इस जगह पे हैं जिन्होंने इतना बड़ा एक भव्य आयोजन का किया है और सभी को इस धर्म से जोड़ने के लिए, जो लोग भटक रहे हैं इधर से उधर, लोगों में ये जागृति नहीं जग रही है धर्म के प्रति, लोगों में आस्था नहीं है, उसको एक जोड़ने का जो मुहिम इन्होंने यहाँ से छेड़ा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मतलब ये प्रशंसा योग्य है जी, बहुत ही काबिल तारीफ़ है और बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे व्यक्तित्व के बहुत धनी इंसान हैं, इनका व्यवहार, विचार, स्वभाव ज़मीनी स्तर से हैं। कहीं इनके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी किसी के साथ कोई भावना नहीं आती है कि ये लोग ऐसे हैं तो ये ऐसे, कहीं नहीं। बहुत व्यक्तित्व के घनी इंसान है। इतना बड़ा कार्यक्रम है, स्थानीय है, आप जिम्मेदारी तो आपके कंधे पर भी होगी। ये जो कार्यक्रम इसकी शुरुआत होगी तो इस क्षेत्र में या फिर आसपास के लोगों में, समाज में क्या मैसेज जाएगा? सनातन के प्रति लोगों का झुकाव होगा और सनातन को ही जगाने के लिए मुख्य रूप से ये कार्यक्रम को रखा गया है। साथ ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो विगत कई वर्षों से छुटी हुई है, तो 7 से 9 के बीच सचटंडी महायज्ञ के बीच में ही 7, 8, 9 ये पांचों मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो न्यू है, 17 में इसका शुरुआत हुआ था, 2017 में। 2017 में। जी जी, मतलब आप लोग खुश हैं इस कार्यक्रम जी से? बिल्कुल। देखिए, आपने अभी जिन व्यक्तियों को भी सुना, उनके विचार थे वो, और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी वो दे रहे थे। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 4 तारीख यानी 4 मार्च से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष भी शामिल रहेंगे। उसके अलावा जो मैथिली ठाकुर जो गायिका है, लोकगीत की और भोजपुरी की, या फिर उसे जो एक प्रतिष्ठित गायिका की श्रेणी में रखा जाता है, उनका भी कार्यक्रम होगा। प्रवचनकर्ता के रूप में यहाँ पर संजीव कुमार ठाकुर भी रहेंगे। उसके अलावा देश भर के, जैसा कि कौशल सिंह ने कहा कि देश भर से कई प्रतिष्ठित पीठाधीश यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, महंत रहेंगे, जिसमें नामचीन चेहरे की बात हो रही है। फिलहाल बागेश्वर बाबा के आने की तैयारी पुरजोर है। हम चाहेंगे कि सामान्य छायाकर थोड़ा सा दिखाइए तैयारियों को कि किस तरह से तैयारी हो रही है, और ये काफ़ी कहते हैं कि प्रतिष्ठित मंदिरों में शामिल होने जा रहा है। और बागेश्वर बाबा के धाम के जब यहाँ पर आगमन हो जाएंगे, उनके कार्यक्रम की शुरुआत जब हो जाएगी, तो ये क्षेत्र भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। धोरैया चूँकि राजनीति के लिए भी जाना जाता है, सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये धर्म का एक बहुत बड़ा संगम बनने वाला है और इस तरह का केंद्र बिंदु होने वाला है, जिससे कि आसपास के लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।